कल रात मैं संजीव गिरी जी के धरने पे गया था। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन इतना भी संवेदनहीन नहीं हूं कि जब पूरा जिला सुलग रहा हो तो मैं वहां जाऊं ना अपनी बात न रखूं। एक लेखपाल जो वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि एक बच्चे को माँ की गाली दे रहा है और सारे लेखपाल मिलके गुट बनाकर गुंडा जैसे गुंडा वो होता नहीं उनका गैंग बना करके मारने लगते हैं। उसका वीडियो साक्ष्य है, पीड़ित महिला का साक्ष्य है और सारे लोग जो वहाँ खड़े थे उसका साक्ष्य है। उसके बाद भी उस लेखपाल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। प्रशासन इतना मजबूत है कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या जिले में चल रहा है, जिला सुलग रहा है, जनता रोडों पे आ रही है, कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है। तानाशाही क्या चीज होती है इसकी झलक मुझे दिखी कल। मैं क्या बताऊं, मुझे तो ज्यादा चिंता उस बच्चे की जो कंडीशन खराब होती जा रही है उस पे है। जिला सुलगना शुरू हो गया है। मैं प्रशासन के कुछ लोगों को अपनी एक राय देना चाहूँगा कि आप जब डीएम ऑफिस के गैलरी में जाते हैं तो ऊपर एक बड़ी 1942 की तस्वीर बनी हुई है। ये जब बागियों की धरती कही जाती है तो उसमें उसकी झलक दिखती है, जहाँ महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों ने भी इस सत्ता के खिलाफ खड़े होकर के और अंग्रेजों से लोहा लिया और भगाया उनको। आज उससे भी बदतर कंडीशन आप लोगों ने कर दी है इस जिले की। एक लेखपाल कितना स्ट्रांग हो सकता है इसका मुझे अंदाजा नहीं था, लेकिन इस मामले में अंदाजा मिल गया। पता नहीं क्यों मुझे कई बार लगता है कि अगर कोई कर्मचारी मोटी रकम लेता हो और उच्चाधिकारियों को मोटी रकम पहुंचाता हो तो उसको हर हालत में जो प्रशासन है वो संरक्षण देगा, चाहे वो कितना भी गलत काम हुआ हो। मेरा अपना अनुभव है, इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि आप चाहे जिले पे जाएं, आप तहसील में जाएं, ब्लॉक में जाएं, थाने पे जाएं, बिना पैसे दिए तो कोई काम हो ही नहीं सकता है, एक पत्ता नहीं हिल सकता है। ये सच्चाई है। लेकिन अगर कोई खड़ा होता है इसके लिए, एक दूसरे के काम के लिए, संजीव गिरी जी का अपना काम नहीं था, वो एक विधवा महिला के काम। जो सत्ता पक्ष के नेता आए वो भी खाना पूर्ति ही किए हैं। हालांकि सुरेंद्र नाथ सिंह जी ने जो नहीं थे, लखनऊ से आए, उन्होंने बड़ी मदद की, अपनी बात को रखा और राम इकबाल सिंह वहां पहुंचे थे जैसा सोशल मीडिया से हम लोगों ने देखा है। लेकिन बड़े नेताओं को, खासकर सत्ता के नेताओं का काम यह है कि वहां पहुंचे, बैठे और तब तक वहां से न उठे जब तक मामला हल भल ना हो जाए। ये कोई ऐसा बहुत बड़ा मामला नहीं है जिसमें सरकार कोई एक्शन नहीं ले सकती और कुछ नहीं हो सकता। रोज रोज ऐसी घटनाएं होती है, रोज रोज लेखपाल, पुलिस, दरोगा सस्पेंड होते हैं, गलत कार्य करते हैं। तो ऐसा क्या इस मामले में खास हो गया है कि प्रशासन एकदम रिजिड होकर बैठा हुआ है और लेखपालों का संघ जो है वो गुंडागर्दी पे उतारू है, गुट बना लिया है। लेखपाल गुंडा गुट कह सकते हैं, उसका अच्छा नामकरण अगर किया जाए तो। इस हिसाब से अगर प्रशासन चलने लगे फिर तो कोई भी पैसा लेगा और जब जनता जाएगी तो वो अपना संघ, अपना गुट बना करके और प्रताड़ित करना शुरू कर देगा, मारना शुरू कर देगा, पीटना शुरू कर देगा। फिर तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है ना। बहुत सारी चीजें मैं कहना चाहता हूं इस मामले में, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि डीएम साहब, आप अपनी गैलरी में 1942 का तस्वीर देखिए और जिस गांव का ये मामला है, ताड़ीबड़ा गांव का, उस गांव में पूरे जिले में सबसे अधिक स्वतंत्रता सेनानी है। तो याद रखिएगा वो गांव भी सुलग सकता है और अगर सुलगा तो बात बहुत दूर तलक जाएगी। ऐसा ना हो कि जिले का पूरा प्रशासनिक अमला इसी एक लेखपाल के चक्कर में नप जाए और कुछ बड़ा घटना, बड़ा कांड, बड़ी चीज हो जाए। ज्यादा क्या बोलूं, बहुत कुछ बोलने को। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इस मामले को जितना जल्दी हो सके, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं कि कहूं कि और उसको बढ़ाइए और घटाइए। इस मामले को खत्म कराइए, उसके स्वास्थ्य की बात है। हम लोग यूनिवर्सिटी में जब पढ़ा करते थे उस समय भी धरना प्रदर्शन हुआ करते थे, 10-10 दिन के धरना हुआ करते थे, लेकिन
वहाँ का एक अलग मामला होता है, यहाँ का अलग मामला है। गिरी जी जैसा साहसी व्यक्ति मैंने नहीं देखा है कि वो बिल्कुल तटस्थ है कि मेरी अगर जान भी चली जाएगी तो मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। मैंने जब बात किया गिरी जी से, आवाज़ थोड़ा धीरे ही निकल रही थी उनकी, मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मैं पहली बार मिला था, मैं आया, मैंने कहा कि मैं ज़रूर इनकी बात रखूंगा जहाँ तक भी मेरी पहुँच है, मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा। और जब मैं घूमना शुरू किया अपने गांव में, घरों में, तो हर जगह उनका ही चर्चा चल रहा था। और मुझे लग रहा है कि अगर आज कोई हल भल नहीं होता है तो उग्र रूप धारण कर सकता है ये मामला। अधिकारियों से निवेदन है कि इसको ख़त्म कराइए, भाजपा सत्ता के जो लोग हैं उनसे निवेदन है कि खत्म कराइए।